हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू काव्यांश वाई स्टिचिंग। तो आज की वीडियो में हम करेंगे 2.5 मीटर कपड़े से पटियाला सलवार की कटिंग, चार कली वाली सलवार की कटिंग। तो देखिए, हमने इस तरह से कपड़े को लंबाई में रखा है और इस तरह से हम सबसे पहले कपड़े में से बेल्ट कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 2.5 मीटर कपड़ा है। इसमें हमें इस तरह से हमने इसको टू फोल्ड में रखा है और इसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की तो जो लंबाई ले रही हूँ मैं 9 इंच ले रही हूँ। सभी को बेल्ट की जो लंबाई लेनी होती है 9 इंच लेनी होती है। और बेल्ट की चौड़ाई आप अपनी हिप के हिसाब से लीजिएगा, उसमें 4 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से मुझे जो बेल्ट चाहिए, यहाँ पर मुझे चाहिए 22 इंच की। तो इसमें से मेरी 19 इंच की बेल्ट निकली है यहाँ पर इस तरह से। तो ये देखिए, इसकी जो लंबाई है 19 इंच है और इसकी चौड़ाई 9 इंच है। तो यहाँ पर मैंने इसको कटिंग कर लेना है और यहाँ पर मैं इसमें 6 इंच का जोड़ लगा लूँगी। बाद में सिंगल पट्टी लगाऊंगी तो वो डबल हो जाएगा, 3 इंच हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी 21 इंच की हो जाएगी और यहाँ पर 1 इंच हमारी सिलते वक्त सिलाई में जाएगी, तो हमारी 20 इंच रह जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमारे पास कपड़ा कम था तो हमें 22 इंच चाहिए था और हमारे पास कपड़ा नहीं बचा था तो हमारा 20 इंच में भी काम चल जाएगा। तो देखिए, इस तरह से हमें फिर से कपड़े को इसी तरह से रखना है। यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए कपड़े को रखना है हमें। देखिए, यहाँ पर हमने 2 फोल्ड में रखा है फैब्रिक को। अच्छे से हम कपड़े को यहाँ पर सीधा करते हुए रखेंगे, सेट कर लेंगे अच्छे से कपड़े को। कपड़ा हमारा छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरह से हमें कपड़े को रखना है। और अब हम इसमें से सलवार के पार्ट निकालेंगे जो कलियों के बीच में जुड़ते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई है आप उसमें से बेल्ट का 6 इंच माइनस कर दीजिए और उसके बाद आप ये काटिए। क्योंकि हमने 9 इंच की बेल्ट काटी थी, 3 इंच हमारा आसन नेफा फोल्ड करने में जाएगा और हमारी 6 इंच की तैयार बेल्ट बचेगी। तो यहाँ से इस तरह से मैं सलवार के पार्ट के लिए लंबाई ले रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से मुझे चाहिए 32 इंच। तो मुझे तैयार जो सलवार चाहिए 38-38.5 इंच की चाहिए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर 32 इंच पे निशान लगा लूँगी और 6 इंच की हमारी बेल्ट तैयार हो जाएगी बन के। तो देखिए, इस तरह से हमें 32 इंच पे निशान लगाते जाना है। 2-3 निशान हम इस तरह से लगा लेंगे और सभी निशानों को फिर हम इंची टेप की मदद से सीधा कर लेंगे। अगर आपके पास स्केल है तो आप उसे इस तरह से रखिए फंटी को और यहाँ पर आप इसको निशान को सीधा कर लीजिए और फिर इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं इसका निशान लगा लेती हूँ और निशान लगाने के बाद मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँगी। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीके से मैंने इस 2.5 मीटर कपड़े से 4 कली वाली पटियाला सलवार बताई है। प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और यहाँ पर हमने जो पार्ट है कटिंग कर ली है। अब देखिए, इस फैब्रिक को हम पीछे की तरफ खिसका लेंगे इस तरह से। तो देखिए, आपको जितनी भी मोहरी चाहिए उसमें से आप यहाँ से कटिंग कर लीजिए। तो मुझे चाहिए 6.5 इंच की, तो मैं 7 इंच की लूँगी। यहाँ पर आधा इंच की मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 1 से 1.5 इंच की हमारी कलियाँ जुड़ जाएंगे तो हमारा 2 से 2.5 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा हो जाएगा फैब्रिक। अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी। अब देखिए, जो हमारे पास जहाँ पे हमारा दूसरा वाला हाथ रखा हुआ है फैब्रिक के ऊपर, यहाँ से हमारे 2 पार्ट कटिंग हो जाएंगे एक साथ, क्योंकि हमने कपड़े को डबल फोल्ड में रखा है। और ये जो पट्टी आगे की बची है, ये वाली पट्टी, ये हमारी मोहरी में काम आएगी और हमारी जो सलवार है उसमें बेल्ट में भी जोड़ लगेगा तो उसमें भी काम आ जाएगी। इसको हम उठा के रखेंगे और यहाँ से अब इन दोनों पार्ट को बीच में से कटिंग करेंगे और इनको हम अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि ये पार्ट हमारे दोनों जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो ली है 15 इंच और लंबाई ली है मैंने इनकी 32 इंच। आप अपनी सलवार की लंबाई अपने हिसाब से लीजिएगा, 6 इंच माइनस कर दीजिएगा उसमें से और फिर आप इसमें यहाँ पर सलवार की लंबाई लीजिएगा। अब जितनी हमने पार्ट में लंबाई ली है उतनी ही हमें कलियों के लिए भी लंबाई लेनी है। तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास ये फैब्रिक बचा है, इसमें से हम अपनी सलवार की कली कटिंग करेंगे। तो हमें 4 कली यहाँ पर कटिंग करनी है। तो इस तरह से हम कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड करते हुए रख लेंगे। तो देखिए, कपड़े को आपको उल्टा रखना है। उल्टी साइड कपड़े की ऊपर की तरफ आनी चाहिए और सीधी साइड अंदर की तरफ आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस तरह से कपड़े को अच्छे से हम फैलाकर रख लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं इसको अच्छे से फैलाते हुए रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर फैन चल रहा था
तो देखिए यहाँ पर मैंने पंखे को बंद कर दिया है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा लग रही थी कपड़े के ऊपर, तो कपड़ा उड़ रहा था। अब हम इसकी कली की कटिंग करेंगे इसमें से। तो कपड़े को हमने डबल फोल्ड में रखा है और इसको हम अच्छे से फैलाते हुए कपड़े को सेट करते हुए रखेंगे। तो देख चलिए यहाँ पर मैं अच्छे से कपड़े को रख लूँगी और उसके बाद देखिए हमें किसी भी एक कोने पे से लंबाई लेनी है सलवार की, जितनी हमने पार्ट में ली थी। तो मैंने ली थी 32 इंच। तो यहाँ पर अब हम पार्ट को उठा लेंगे। चाहे तो आप ऐसे भी निशान लगा सकते हो, चाहे तो आप एक पार्ट ले लीजिए और उसको रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरह से एक पार्ट को रखूँगी ऊपर की तरफ से, यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ पर जहाँ तक इसकी जो लंबाई है यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब दूसरी साइड हमें दूसरे कोने पर रखना है क्योंकि हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है इसमें कली के लिए। तो देखिए इस तरह से अब हम दूसरे कोने पे इसको अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे। तो देखिए हमने पहले उस कोने पे रखा था और अब हमने इसके अपोजिट वाले कोने पे रखा है। तो देखिए इस तरह से हमें रख लेना है अपने पार्ट को और यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगा देना है। इस तरह से यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया। अब इस यहाँ पर हम इंची टेप को तिरछा रखेंगे। आप पैर के अंगूठे के नीचे इंची टेप को एक साइड से दबा लीजिए और दूसरी साइड से इस तरह से रखते हुए यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से तिरछे में हमें निशान लगाना है और इस निशान को लगाने के बाद यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारी 2 कलियाँ इधर की साइड हो जाएंगी और 2 कली हमारी उधर वाली साइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमें टोटल 4 कली मिल जाएंगी। तो चलिए अब इसकी हम यहाँ से कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करते वक्त आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, कपड़े के ऊपर आप हाथ रख लीजिए इस तरह से जैसे मैंने रखा हुआ है। तो कपड़ा इसका इधर उधर नहीं खींचेगा, अदरवाइज़ इसका जो कपड़ा है इधर उधर हो जाता है कई बार। तो इस तरह से आप अच्छे से हाथ रख लीजिए कपड़े के ऊपर, तब इसको कटिंग कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो कलियाँ हैं इस तरह से हमें एक दूसरे के ऊपर रखनी है। तो देखिए जोन सा हिस्सा आपको जिस तरह से कटी हुई है उस हिस्से को आप इसके ऊपर रखिए। अब देखिए इसका जो ये वाला लंबाई वाला हिस्सा इस तरह से मैंने रख लिया है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है इसको भी हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम एक बराबर कर लेंगे बाहर वाली साइड से। यहाँ पर देखिए ये जो कपड़ा थोड़ा छोटा बड़ा दिख रहा होगा आपको, तो इसको हमें कटिंग करना है बाद में। तो इसको अच्छे से सेट करते हुए रख लेंगे हम और इसका आसन कटिंग करेंगे। देखिए आसन हम कहाँ से कटिंग करेंगे, आसन हमें ऊपर से कटिंग करना है। तो देखिए आसन कटिंग करने के लिए आप इसको बिल्कुल एकदम बराबर करते हुए रख लीजिए और जितना भी आपकी सलवार का आसन है आप अपनी सलवार का आसन नाप लीजिए। तो देखिए यहाँ पर मुझे चाहिए 9.5 इंच का आसन। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच का आसन कटिंग करेंगे। यहाँ से जहाँ पे मैंने इंची टेप को रखा आपको इस तरह से रखना है इंची टेप को 9.5 इंच पे। जहाँ पे भी आपका 9.5 इंच पे निशान आता है वहाँ पे आप निशान लगा लीजिए। तो देखिए मेरा यहाँ पर आया, मैंने 9.5 इंच पे निशान लगा लिया है। इसके बाद देखिए अगर आपका 10.5 है तो आप आधा इंच आगे बढ़ा लीजिए। तो वो आपको किस तरह से बढ़ाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने कपड़े को आगे उठाते हुए रखा है। देखिए यहाँ पर तो मेरा 9.5 इंच आ रहा था और देखिए कम चाहिए तो आपको आप पीछे कर लीजिए और ज़्यादा चाहिए तो पर आपको लंबाई में ही इंची टेप को रखना है। तो इस तरह से आप आसन कटिंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं आसन कटिंग कर दूँगी तो हमारे चारों कलियों के आसन एक साथ कटिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पर आसन कटिंग होने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको दिख रहा है ये फैब्रिक हम यहाँ से काट देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी जो सलवार की मोहरी, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोगों की सलवार की मोहरी आगे पीछे की तरफ घूमती रहती है, तो वो इसीलिए घूमती है क्योंकि ये छोटी बड़ी हो जाती है कलियाँ। अब इसको हम बीच में से खोल देंगे। इसमें जो जोड़ है ये वाला 2 कली हमारी जुड़ी हुई है, तो यहाँ से इसको खोल देंगे। तो फ्रेंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारा सलवार कटिंग करने का तरीका कैसा लगा, क्या आप भी इसी तरह से सलवार की कटिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम इसको कटिंग करके दोनों कलियों को बीच में से खोल लेंगे। तो हमारे पास ये 4 कली आ जाएगी और पार्ट हमने पहले ही कटिंग कर लिए थे। तो देखिए यहाँ पर ये 4 कली हमारी, मैं दिखा दूँ आपको, 1 2 और 2 हमारी 3 और 1 4 कली हमारी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है। तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैंने सलवार की कटिंग बताई थी, पटियाला सलवार की कटिंग 2.5 मीटर कपड़े से। तो आप इस तरह से 2.5 मीटर कपड़े से 4 कली वाली पटियाला सलवार की कटिंग कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।